चलिए इसी से जुड़ी एक और खबर आपको बताते हैं। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के ट्वीट पर अब एक विधायक ने पलटवार किया है। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने दिग्विजय के ट्वीट पर तंज कसते हुए पलटवार किया। रामेश्वर शर्मा ने ट्वीट में लिखा है कि जिहादियों का दर्द सीधे आपके दिल तक पहुंचा है। आप रात भर सो नहीं पाए होंगे। आप दुखी मन से ये झूठा फोटो ले आए हैं। रामेश्वर शर्मा ने लिखा कि जहां बम मिला वो घर मिट्टी में मिलाया जाएगा। निष्पक्ष तोड़ाई की जाएगी जिस घर से पत्थर निकले हैं। दिग्विजय सिंह पर उन्होंने फर्जी फोटो ट्वीट करने का आरोप लगाया है और ये विवाद बढ़ने के बाद दिग्विजय सिंह ने अपने ट्विटर हैंडल से ये फोटो हटा लिया है। दिग्विजय सिंह ने ये फोटो ट्वीट किया था, जिसके जवाब में रामेश्वर शर्मा ने एक ट्वीट किया है। उन्होंने दिग्विजय सिंह पर निशाना साधा। लिखा है कि जिहादियों का दर्द सीधे आपके दिल तक पहुंचा, तभी आपने ये फर्जी फोटो को ट्वीट कर दिया। आप रात भर सो भी नहीं पाए होंगे, ये भी रामेश्वर शर्मा ने अपने ट्वीट के जरिए लिखकर दिग्विजय सिंह के ट्वीट पर निशाना साधा। हालांकि ये विवाद बढ़ने के बाद दिग्विजय सिंह ने अपने ट्विटर हैंडल से वो पोस्ट हटा ली, जिसमें वो फोटो था जिस पर रामेश्वर शर्मा ने निशाना साधा था। एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनोज जी, अक्सर ये होता है कि जब इस तरह के उपद्रव होते हैं, हज़ारों ऐसे फोटो भी होते हैं जो यकायक सोशल मीडिया पर वायरल होना शुरू हो जाते हैं। ऐसे में बिना सत्यता जांचे अगर आप किसी फोटो को किसी घटना से जोड़ते हैं तो ये लापरवाही भी है और शायद ये चूक दिग्विजय सिंह से हुई होगी। तभी एक आपत्ति के बाद और जब मामला बढ़ा तो ट्विटर हैंडल से वो पोस्ट ही हटा ली गई। ख्याल रखा जाना चाहिए था। देखिए सोहेल, जब इस तरह के घटनाक्रम होते हैं तो निश्चित रूप से दुखद है, कहीं भी हो, किसी भी शहर में हो, और उसके बाद जो उस पर सियासत होती है, राजनीति होती है, वो उससे भी ज्यादा दुखद है। बात दिग्विजय सिंह की करें या किसी की भी करें, लेकिन जिस तरह का उन्होंने एक पोस्ट ट्वीट किया था और उसमें सीधे तौर पर कहा जाए तो सरकार पर निशाना साधा था, लेकिन बाद में रामेश्वर शर्मा ने जवाब दिया जिस लफ्जों का आप इस्तेमाल कर रहे थे, और जवाब में ये कहा कि जिहादियों को नहीं बख्शा जाएगा। तो जिहादी कोई भी हो, यदि इस तरह की घटना को, मकसद जिहाद का ये नहीं होता है, लेकिन कोई भी हो, किसी भी वर्ग का हो, यदि वो इस तरह की घटना को अंजाम देता है तो उस पर कार्रवाई होना चाहिए निश्चित रूप से। और आज की सरकार भी लगातार इसमें काफी गंभीर है, लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। बैठक एक नई शुरू होने वाली, जिसमें इन्हीं सब मुद्दों की समीक्षा करने वाले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। लेकिन दिग्विजय सिंह ने अपना जो ट्वीट किया था उस पोस्ट को जरूर हटा लिया, पर इस पर विवाद गहरा गया और हमें लगता है ये खरगोन की जो सियासत है, खरगोन की जो राजनीति है, और गरमाने वाली। जी चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। सियासत जो है खरगोन पर और गरमाने वाली है। इसका ट्रेलर जो है वो दिग्विजय सिंह के ट्वीट और उसके बाद रामेश्वर शर्मा के पलटवार ट्वीट से हमें देखने को मिला है। हालांकि दिग्विजय सिंह ने एक स्टेप बैक किया है। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से वो ट्वीट हटा लिया जिसके जरिए उन्होंने ये तस्वीर पोस्ट की थी। लेकिन जिस तरह से रिएक्शन रामेश्वर शर्मा की तरफ से आया है, ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में इसको लेकर और क्या कुछ राजनीतिक बहस गरमाती है। चलिए इस पर बीजेपी और कांग्रेस का रुख भी जान लेते हैं। दरअसल क्या कुछ दिग्विजय सिंह कहना चाहते थे और क्या कुछ रामेश्वर शर्मा उस पर कह रहे हैं। हितेश वाजपेयी जी मेरे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है हितेश साहब आपका। इसके अलावा के मिश्रा जी मेरे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है के मिश्रा साहब आपका भी। जी थैंक यू। मिश्रा जी, सवाल बहुत छोटा सा है कि जब इस तरह के मामले सामने आते हैं जैसा खरगोन में सामने आया, बहुत सावधानी पूर्वक, बड़ी सावधानी के साथ हमें चलना चाहिए हर कदम पर, ये सोचते हुए कि इस एक्शन का रिएक्शन क्या हो सकता है, और बिना सत्यता के, बिना किसी प्रमाण के, कम से कम हमें उस भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहिए जो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा एक्टिव सुबह से शाम तक रहती है। क्या लगता है, दिग्विजय सिंह ने वो फोटो ट्वीट किया और उसके बाद हटा लिया, क्या चूक थी ये? देखिएगा, मैं आपकी बात से अक्षरशः सहमत हूँ कि बिना सोच समझ के कोई डिसीजन नहीं करना चाहिए जी, मगर यह दोनों ही पक्षों पर लागू होती है। ठीक। हम एक पक्षी कार्रवाई करें, दूसरे पक्ष को न देखे, वो भी अनुचित है। मैंने माननीय दिग्विजय सिंह जी के ट्वीट को देखा है जी, और पढ़ा भी है। उस ट्वीट में उन्होंने कभी भी प्रसंगवश उन्होंने खरगोन को लेकर ट्वीट किया है, मगर जो तस्वीर उन्होंने अटैच की है वो तस्वीर को लेकर ये उन्होंने नहीं कहा कि ये खरगोन की है। उन्होंने क्यों हटाया, वो हमारे सीनियर लीडर हैं, वो उनका विवेक है। मगर यदि वो ट्वीट में करता तो मैं उसको डिलीट नहीं करता, क्योंकि
किसी ये चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, जी किसी को भी किसी भी धर्म विशेष की आस्थाओं पर चोट करने का अधिकार नहीं है, कोई भी संप्रदाय का व्यक्ति हो। ठीक, जी जी और यदि यही घटना किसी मंदिर पर भी होती है तो मैं आम हिंदुओं की तरह आम हिंदुओं से ज्यादा उसका विरोध करूंगा। जी धर्म स्थल हमें प्रेरित करते हैं इंसानियत की रक्षा के लिए। जी। कोई भी धर्म ने हिंसा की शिक्षा नहीं की है। ठीक। तो माननीय दिग्विजय सिंह जी के ट्वीट में जो तस्वीर थी, उस तस्वीर में खरगोन नहीं लिखा है कि खरगोन की तस्वीर है जी। मगर कोई भी धर्म ऐसी तस्वीरों को इजाजत नहीं देता है, चाहे वो देश के किसी भी हिस्से। जी, लेकिन मिश्रा जी, दरअसल जब आप किसी टेक्स्ट के साथ कोई तस्वीर अटैच करते हैं, वो मैसेज सीधे तौर पर यही देती है कि मैं जो शब्दों में लिख रहा हूं वो ये तस्वीर बयां कर रही है। हो सकता है इस वजह से भी तमाम ये जो मामला है गरमाया। आप ये आपका और हमारा कयास हो सकता है जी। यदि संदर्भ को प्रमाणित करने के लिए किसी अन्य राज्य की भी जी वो तस्वीर है जी। तो उससे संदर्भ प्रमाणित होता है। ठीक, यानी है तो देश की ना तस्वीर, वो कोई पाकिस्तान की या मॉस्को की या यूक्रेन की तो नहीं है। चलिए ठीक है, ये तर्क आपका हो सकता है, लेकिन इस तर्क पर बीजेपी क्या कहती है? हितेश वाजपेयी साहब मेरे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है वाजपेयी साहब आपका। जी धन्यवाद। तो ये खबर आप तक पहुंच गई होगी। दरअसल ट्वीट दिग्विजय सिंह का था, पलटवार रामेश्वर शर्मा का हुआ और के मिश्रा साहब का कहना है कि सीनियर लीडर हैं, क्यों ट्वीट हटा लिया ये मुझे पता नहीं, लेकिन दरअसल टेक्स्ट और तस्वीर को आप मिलाएं ना। लेकिन सवाल इसके भी आगे है हितेश वाजपेयी साहब, जब मामला संवेदनशील और अति संवेदनशील हो तो हमें भी अति संवेदनशील की श्रेणी में चले जाना चाहिए। क्या कहते हैं आप? देखिए, आप सोचिए, आपको ये समझ है, हमको ये समझ है, कांग्रेसियों को नहीं है। 10 साल जो मुख्यमंत्री रहा उसको ये समझ नहीं है। उनके कॉर्पोरेटर्स पीएफआई के साथ मिलके काम कर रहे हैं जी। वहां पर पेट्रोल बम बना रहे हैं। रामनवमी के जुलूस के ऊपर, शोभा यात्रा के ऊपर इन्होंने पेट्रोल बम फेंके, पत्थर फेंके, और उसको आप बोलो जस्टिफाई कर रहे हो आप जी। और मतलब ये किस हद तक अच्छा, क्या आप सोचिए साहब, ये ऐसा सब करने से इनको मुसलमानों के वोट मिल जाएंगे? नंबर 1। नंबर 2, क्या ये मुसलमानों का किया हुआ है? बिल्कुल नहीं किया हुआ है। क्या ये वर्ग विशेष का किया हुआ है? बिल्कुल नहीं किया हुआ है। ये मुट्ठी भर आतताई आतंकी लोग हैं जो कांग्रेस के समर्थक है और उनके साथ मिलकर अपनी राजनीति चमकाते हैं। और सोचिए, इन लोगों की मूर्खता जो है 100-200 लोगों जिन लोगों ने करी है ये, उसको वो ये वर्ग विशेष पर चिपका देते हैं जी। जबकि आम आदमी, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, शांति प्रिय है, और ऐसा करके कांग्रेस इनको एक प्रोटेक्शन शील्ड देती है और साथ साथ आप सोचिए एक पूरे वर्ग को बदनाम करने की कोशिश कांग्रेस करती है। ठीक, ये क्या तरीका भाई? आप उसको हिंदू मुसलमान क्यों कहते हो? दंगाई का कोई धर्म होता है क्या? बिल्कुल भाई, जो आदमी पेट्रोल बम फेंक रहा है वो धर्म से संबंधित है क्या? बोलो, ये साले बदमाश है, ठीक लोग नहीं है ये पीएफआई के लोग हैं, निकल कर आ रही है बात, सूफा के लोग हैं ये कोई अच्छी बात है क्या? आप उनको प्रोटेक्शन देते हो, चलिए आपको जस्टिफाई करने की कोशिश करते हो। बिल्कुल ठीक कहा आपने वाजपेयी साहब। आम आदमी ने दंगा करने सड़कों पर उतरता है, ना उसके हाथ में पेट्रोल बम नजर आता है, ना वो तलवार लेकर हवा में उसे लहराता नजर आता है। दरअसल जो आतंकी है, जो आतताई है, वो आतंकी ही है, वो आम आदमी नहीं हो सकता। उसकी मानसिकता एक आपराधिक छवि की है और वो उसी लिहाज से काम करता है। ऐसे में हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। हमें इसको बेहद साफ नजरिए से देखने की जरूरत है। ऐसी खबरों पर बेहद संगीन विचार रखने की जरूरत है और गंभीर रूप से सोचने की जरूरत है कि कहीं हम किसी एक्शन को लेकर उस चीज को बढ़ावा तो नहीं दे रहे जिसको रोकना भी हमारी जिम्मेदारी है। बहरहाल इस पर क्या सियासत और आगे बढ़ती है, हमारी नजर लगातार बनी रहेगी।